आज जो है वह गणित में तुमको क्षेत्रमिति पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में कहा जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, समझे? मेंसुरेशन। अब देखिए मेंसुरेशन जो है, क्षेत्रमिति जो है, वह आपको वैसा गणित है जिसमें क्षेत्र की माप और उसके विविध विधाओं की बात को स्पष्ट करता है। चाहे वह धरातल पर का क्षेत्र हो, या तुम्हारा हाथ में कलम हो, या डेली के डेली जो तुम खाना खाते हो सिलेंडर के गैस से खाना बनाकर, उसके अंकन की बात हो। तो मानव जीवन के क्षेत्र में और मानव जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विविध पहलुओं में तुमको सो मेंसुरेशन का उपयोग होता है। क्षेत्रफल के बारे में कहा जाता है, उसके परिमाप के बारे में कहा जाता है, उस परिमाप जो कि उसकी परिधि है उसके बारे में सारा कुछ का अंकन अभी आपको होगा। और आज जो है उसके अंतर्गत हम वृत्त पढ़ा रहे हैं, जो तुम्हारा सबसे पहला दिन है। अब देखिए कहा जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच आई स्टडीज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्लेस। तो उसमें जिसमें कि आपको विविध प्रकार के सतहों की माप होती है और उसका अंकन होता है, वही है तुम्हारा क्या? मेंसुरेशन। अब देखिए मेंसुरेशन के बारे में तो तुमने देख लिया। अब यह जो है यह होता है तुम्हारा वृत्त। क्या है? तुम्हारा वृत्त। वृत्त के बारे में देखो, वृत्त का एक होता है सो केंद्रीय बिंदु, बीच वाला भाग। क्या होता है? केंद्रीय बिंदु या बीच वाला भाग। वह जो है वह आपको सो बिल्कुल बीच में होता है, मध्य में होता है। उससे इसके चारों ओर की लंबाई समान होती है। अब देखिए यह चारों ओर की लंबाई, वृत्त के चारों ओर जो दूरी है वह कहलाता है तुमको सो उसका परिधि, जिसको परिमाप तुम आगे पढ़ोगे। अन्य चतुर्भुज, त्रिभुज, इस सब में तुम परिमाप के रूप में, यह गोलाकार क्षेत्र है, इसको परिधि के रूप में ये मापते हैं। अब देखिए लेकिन यह जो है सो एक्चुअली है क्या? चारों ओर की माप है। अब देखो अगर मान लो तुम चूड़ी पहने हो, हम अंगूठी पहने हैं, कोई लड़का बलिया पहना है, ये सारा चीज जो है सो तुमको है वृत्त। क्योंकि इसको अगर तुम काटोगे, काट करके धरातल पर अगर दोगे तो उसकी आपको अगर अंगूठी को काटा और उसकी लंबाई मापा, वह जो तार से बना हुआ होता है वह तारनुमा भाग की मेजरमेंट करोगे तो वह तुमको सो एक दूरी बताएगी जो उसकी होती है परिमाप या परिधि, है ना। अगर साइकिल का तुम्हारा ये जो है क्या नाम है, ट्यूब जो है, टायर जो है, वह आपको सो समझो जो साइकिल के चक्का की सो परिधि है, समझे? परिधि है। या वह जो है चक्का, और चक्का जो धातु का बना हुआ उसको अगर तुम काट देते हो, उसकी लंबाई को अगर मापते हो तो वह भी हो जाएगा उसका परिधि, समझे? तो परिधि क्या हुआ? किसी भी गोलाकार क्षेत्र के चारों ओर की माप होता है परिधि। क्या हो गया? यह हो गया परिधि। परिधि के बारे में हम क्या कहें? परिधि किसी भी गोलाकार क्षेत्र के चारों ओर की माप को बताता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और एक चीज बात होती है, यह होता है क्या? साइकिल तुम जो चक्का देख रहे हो उसमें विविध कतिपय माने बहुत संख्या में लगा हुआ है। वो कौन सा चीज है? इतना इतना तार के जैसे जो है स्पोक, है ना। स्पोक जो है उसकी है त्रिज्या। क्या है? स्पोक उसकी त्रिज्या है। और त्रिज्या जो है सारे त्रिज्या लंबाई में बराबर होती है। अब देखो वह क्या, जहां तुम्हारा उसका फ्रीव्हील है वो उसका केंद्र है, धुरी है, यह है, और उससे यह लंबाई जा रही है, यह लंबाई जा रही है, यह लंबाई जा रही है, यह लंबाई जा रही है। ये सब तुम्हारा कौन चीज है? वही है स्पोक। और यही है स्पोक। ये सब आपको हो गया वृत्त की त्रिज्या। क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या।
त्रिज्या क्या होता है? तो त्रिज्या होता है, जितना भी स्पोक है वृत्त की त्रिज्या होती है, जिसका कि अंग्रेजी रेडियस होता है, इसको आर से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब होता है, दूसरा बात मैंने बताया, नंबर 1 बताया, वृत्त के चारों ओर की जो लंबाई होती है वह वृत्त की परिधि कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। और केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, जिसे रेडियस आर से सूचित किया जाता है। और उसको परिभाषित किया जाता है वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? वह आपको त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के सो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को किस चीज से सूचित किया जाता है? आर से। क्यों? तो उसका अंग्रेजी रेडियस होता है। समझ में आ रही बात? तो अब देखिए, पहले हम क्या कहें? परिधि, परिधि, पेरीमीटर, परिधि, परिधि। और दूसरा बात हम क्या कहे? त्रिज्या। क्या कहे? त्रिज्या। देखते चलो, सबको हम परिभाषित करेंगे अभी। और यह जो है लगातार दो, अगर देख लो, दो त्रिज्या अगर हम जोड़ देते हैं, दो त्रिज्या की लंबाई हो जाएगा, इसको कहा जाता है सो व्यास। क्या कहा जाता है? व्यास। अब देखो, यह जो है सो हो गया यहां से यहां व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास के बारे में जान लो। व्यास होता है वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। अब देखो, वृत्त के, अब तुम कहोगे जो जीवा क्या होती है? तो जीवा वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। और जो जीवा वृत्त के केंद्र होकर के गुजरती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सो उसका होता है व्यास। क्या कहे? व्यास। और दूसरा बात क्या कहे? जीवा। जीवा और व्यास, ये चीज, चार चीज जान लेना सो आवश्यक प्रतीत होता है। परिधि, तो वृत्त के चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की घेरा की लंबाई परिधि है, परिधि है। देख लिए? और यहां से यहां, और वृत्त के केंद्र से जो तुम्हारा परिधि की लंबाई होती है, उसे कहा जाता है त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से किसकी लंबाई? परिधि की लंबाई। परिधि की लंबाई क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। व्यास। अब देखिए, व्यास, पहले जीवा देख लो। देखो, यह भी होगा जीवा, यह भी हुआ जीवा। इसके बाद तुमको यह भी हुआ जीवा, तुम्हारा यह भी है जीवा। यानी कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है, ये देखो, इसको इससे मिला रहा है ना, तो यह भी हुआ जीवा। तो वृत्त के, अब देखो लो, पहले लिख लेंगे, वृत्त परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है जीवा। जीवा कहलाती है। देख लिए? और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरते, बाबू ध्यान पूर्वक देखो, हम टाइम दे देंगे। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, वह कहलाती है क्या? व्यास। वृत्त के
के केंद्र से गुजरने वाली कौन चीज? गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है। अब देखिए व्यास की लंबाई जो है सो देखो यहां से यहां से यहां 2 गो त्रिज्या होगा। अब सुनिए व्यास की लंबाई बराबर व्हाट। अब देखिए ये जो होता है व्यास की लंबाई, यह होता है चूंकि वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरा, यह 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर। अब देखिए अब ये आपको वृत्त के केंद्र को वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो सबसे बड़ी जीवा होती है और इसकी लंबाई 2 त्रिज्या के बराबर होती है। अब देखिए यहां हम लिखेंगे व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। व्यास त्रिज्या की दुगुनी लंबाई की होती है। व्यास को कहा जाता है डायमीटर। व्यास D बराबर 2R। समझ गए बात को? व्यास बराबर 2R। इसमें 2 सूत्र लगता है। इसमें 2 सूत्र। एक सूत्र वृत्त का, यहां देखिए वृत्त का कौन चीज? वृत्त का परिधि। हाँ 2 पाई R। 2R बराबर क्या होता है? D व्यास बराबर पाई D। और वृत्त का एक होता है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। और वृत्त के यह जो है इधर भी कोण होता है, एक यहाँ भी कोण बनता है और यहाँ भी कोण बनता है। अगर मान लो यह आपको है AOB, इसको O से सूचित किया अगर, तो ऊपर और नीचे तो AOB का मान हो जाएगा ऊपर में भी 80 डिग्री और नीचे में भी 80 डिग्री। 80 डिग्री। ई होगा चतुर्थांश, यह होगा चतुर्थांश। ई हुआ चतुर्थांश। इसको मान लो CD। तो ये हो जाएगा तुमको AOB। यहां वृत्त के चतुर्थांश बराबर 1/4 पाई R स्क्वायर। और माप वृत्त चतुर्थांश की कोणीय माप, वृत्त चतुर्थांश की कोणीय माप बराबर या केंद्रीय माप बराबर। अब देखो इसको कह सकते हैं AOC बराबर AOC। देख लो अभी AOC बच्चा तू देखी बढ़िया से। AOC
BOC बराबर BOC बराबर COD COD बराबर AOD बराबर AOD बराबर पूरा होता है 380/4 360/4 360/4 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो तुमको पूछ देता है वृत्त के चतुर्थांश की माप केंद्रीय माप कितनी होती है, तो क्या उत्तर दोगे? वृत्त के चतुर्थांश, यहाँ ई हो गया चतुर्थांश, ई हो गया चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश की माप कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। पूरा हो गया 360, ई जितना, ई कोण जितना उतना ही ई कोण, ई कोण जितना बराबर उतना ही ई कोण, उतना ही ई कोण, इतना ही ई कोण। इस तरह से यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो तुम कह सकते हो वृत्त के चतुर्थांश के केंद्रीय कोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री। आप संपूर्ण कोणों की माप जो है सो कितनी है? केंद्र की संपूर्ण कोण 360 डिग्री। समझ गए बात को? और वृत्त के चारों ओर की जो लंबाई है वह आपको कहलाते हैं परिधि, और परिधि से केंद्र की दूरी या केंद्र से परिधि की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या, और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा जो है सो होता है व्यास, और वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है जीवा, और व्यास की जो है वह लंबाई होती है सो 2 त्रिज्या के बराबर या त्रिज्या से दुगुनी, जो कहलाती है किसी भी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा। और यह भी पूछता है जो ये वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो कहेंगे सबसे बड़ी सो जीवा क्या कहलाती है, तो उसका उत्तर देंगे वह व्यास होती है। सब जीवा व्यास नहीं होती है, वृत्त के सारे जीवाएं व्यास नहीं होती है, व्यास सभी जीवाएं व्यास नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी जीवा जो है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है वह आपको व्यास होती है। समझे? सभी व्यास जीवा होती है लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होती है, वही जीवा व्यास होती है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। देखो यह आपको व्यास नहीं हो सकता है, यह आपको व्यास नहीं हो सकता है, यह आपको यह भी दो बिंदुओं को मिलाना, यह व्यास नहीं हो सकता है, यह व्यास नहीं हो सकता है, लेकिन केंद्र से गुजरने वाले यह भी व्यास होगी और यह भी व्यास होगी। और व्यास की लंबाई क्या है, तो व्यास की लंबाई व्यास त्रिज्या की दुगुनी लंबाई होती है, दुगुनी लंबाई व्यास होती है। व्यास बराबर d बराबर 2r, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। और किसी भी पाई का केंद्रीय मान या पाई का आंकिक मान, पाई का आंकिक मान पाई बराबर 22/7 या 3.14। तुमको पूछ देता है जो पाई का आंकिक मान क्या होता है, तो आंकिक मान होता है 3.14 या 22/7। और फिर यहाँ हम आपको बताए हैं क्या, वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश माने क्या? चतुर्थांश, चौथा भाग। तो चतुर्थांश यह जो है आपको AOC, BOC, BOD और AOD ये सारे क्या है, इसके चतुर्थांश है। समझे? चतुर्थांश की माप कितनी होती है? 90 डिग्री। समझे? संपूर्ण माप होती है 360 डिग्री। कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना है? लिख लिए? नहीं लिखे तो लिख लो, तब तक बंद कर। सुन लो,
यह जो है ई है, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 cm और आपको 9 cm है। तो फिगर 1 का त्रिज्या कर दिए, इसमें आपको कैपिटल आर लिए, यह 19 cm, यहाँ लिए आपको दूसरा जो वृत्त है उसका त्रिज्या 9 cm लिए और त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित कर दिए। इस वृत्त की त्रिज्या से एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है। उस वृत्त की त्रिज्या ये त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर हो। ये जो है इसका परिधि जो है 100 और इसके परिधि के योग से एक तीसरा वृत्त बनाया जाता है, तीसरा वृत्त बनाया जाता है। यह आपको हो गया इसका मान लो R1 बराबर वाट, और इस दोनों का पहले इसका परिधि तो परिधि बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर हुआ ना, बराबर हो जाएगा 100 2 पाई गुना 19, यह है 19 बराबर हो जाएगा 38 पाई cm, और इसका हो गया कितना, सो भी देख लो, इसका हो गया परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर 2 गुना पाई गुना 19 बराबर हो जाएगा cm, बराबर हो रहा है कितना, तो ये इसका 9 है 9 cm, तो ये हो गया 1800 cm पाई cm। अब प्रश्न से क्या, यह जो हो गया तुम्हारा, सो ये पाई 2 पाई R1 बराबर हो रहा है कितना, 2 पाई R जोड़ 2 पाई R बराबर हो रहा है कितना, 2 पाई R1 बराबर, ये आप दो कॉमन ले लीजिए, 2 पाई ये इसका मान हो रहा है तुम्हारा, पहले इसको दे देना है क्या, इसका, सो यहाँ मान निकल गया है 38 कौन चीज, पाई cm जोड़ 9 पाई cm बराबर हो रहा है कितना, यह 2 पाई R1 बराबर 38 और 18 कितना होगा रे, 38 और 18 56 पाई cm। अब देखो यह पाई और ई पाई कट गया है ना, यह पाई और यह पाई कट गया, और इसके बाद आपको बच जाता है कितना, इसमें 2 पाई था, ये आपको इसका मान निकला था कितना 38 पाई, और इसका निकला था कितना 18 पाई। तो इस तरह से हो जाएगा कितना, सो R1 बराबर 56 बटे 2 बराबर हो गया 28 cm। देखो कितना त्रिज्या इसका आंसर है। ये पहला सवाल है, दोनों के क्षेत्रफल ये परिधि को जोड़ करके निकालना है, हाँ 28 cm। इस लगता है तुम लोग समझ गए होगे। इसका कितना निकाले, यह फिगर 1 है, यह फिगर 2 है, इसका है कितना cm बाबू, इसका है 9 cm 19 cm और इसका है 9 cm।
यह हो गया परिधि कितना 2 पाई आर, यह हुआ आपको 2 पाई आर, यह हुआ 38 पाई सीएम और ये हुआ 18 पाई सीएम। और प्रश्न से 2 पाई आर 1 बराबर इसका परिधि जोड़ इसका परिधि, यह 38 पाई सीएम 18 पाई सीएम 56 पाई सीएम। पाई पाई दोनों तरफ कट गया, फिर दो से भाग दिए, यह कट गया आपको 56 मरतबा 56 को 28 में काटे और 28 सीएम इसका हो गया। लगता है कि तुम लोग इसको समझ गए होंगे। लिख लो।